क्या आपको कभी लगा है कि जीवन की चुनौतियां और समस्याएं असहनीय हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि जीवन जीने का सही रास्ता क्या है? ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने 5000 साल पहले आपके जीवन से जुड़े सभी प्रश्नों का जवाब दिया था, एक ऐसी सोच जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वो 5000 साल पहले थी। आज के वीडियो में आप जानेंगे वेद व्यास जी के बारे में, जो महाभारत के रचयिता और जीवन के हर पहलू को समझने वाले महान दार्शनिक थे। तो अगर आप वेद व्यास जी के जीवन और उनकी फिलॉसफी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरी देख सकते हैं। वेद व्यास का असली नाम कृष्णद्वैपायन था। ये एक महान ऋषि थे जिन्हें वेदों का विभाजन करने और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने न केवल वेदों को संरक्षित किया बल्कि वेदों को आम जन तक पहुंचाया। साथ ही इन्होंने पुराणों के माध्यम से दार्शनिक और नैतिक कहानियों को जनमानस तक आसान भाषा में पहुंचाया। वेदांत दर्शन की नींव भी वेद व्यास के ग्रंथों पर टिकी है। ब्रह्म सूत्र इनकी ही रचना है, जो भारतीय दर्शन का एक आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। इसमें जीवन, मृत्यु, आत्मा और परमात्मा जैसे गहरे दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। वेदांत का ये सिद्धांत जीवन के उस सत्य को उजागर करता है जो हमारी इंद्रियों से परे है। महर्षि वेद व्यास ने बताया कि इस संसार में हर आत्मा ब्रह्म का अंश है। यही एकता का सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करता है कि हर जीव और आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने महाभारत जैसा महाकाव्य भी लिखा, जो सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने की एक गहरी प्रक्रिया है। इसमें धर्म, कर्तव्य, कर्म और मोक्ष जैसे गहरे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। वेद व्यास ने महाभारत में जीवन के हर छोटे बड़े सवालों का उत्तर देने की कोशिश की है। जैसे महाभारत का युद्ध सिर्फ कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध नहीं है, ये हमारे आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है, जहां हमें सही और गलत के बीच की लड़ाई लड़नी होती है। अर्जुन का धर्म संकट, जब वो अपने कर्तव्य से भागना चाहते थे, वो हमारे जीवन की उन स्थितियों की याद दिलाता है जब हम अपने कर्तव्य से बचना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण के माध्यम से व्यास जी ने हमें सिखाया कि अपने धर्म का पालन करना ही सही मार्ग है। ऐसे ही भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये महाभारत का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। इसके अलावा महाभारत में हर पात्र का धर्म अलग अलग होता है और यही धर्म की परिभाषा को समझने में मदद करता है। जहां अर्जुन का धर्म था क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना, वहीं युधिष्ठिर का धर्म था सत्य का पालन करना। धर्म का मतलब सिर्फ धार्मिक आचरण से नहीं है, बल्कि ये उस कर्तव्य को निभाने से है जो हमारे समाज और व्यक्तिगत जीवन में सही है। आज भी हम सभी किसी न किसी तरह से अपने धर्म और कर्तव्य का सामना करते हैं। जैसे एक विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई पर ध्यान देना, एक माता पिता का धर्म है अपने बच्चों की सही परवरिश करना। जब हम अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हैं तो जीवन में संतुष्टि और संतुलन आता है। वेद व्यास की शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ज्ञान और आत्मचिंतन। महाभारत और पुराणों के माध्यम से व्यास ने हमें ये सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी शिक्षा से नहीं मिलता बल्कि आत्मचिंतन और अनुभव से आता है। ज्ञान का असली अर्थ तब समझ में आता है जब हम अपने जीवन में मिले एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं।
महर्षि वेद व्यास की दार्शनिक दृष्टि ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। चाहे वो वेदों का विभाजन हो, महाभारत के गहरे नैतिक संदेश हो या फिर ब्रह्मसूत्र की गहरी बातें, प्राचीन भारत से लेकर आज के भारत तक में वेद व्यास का योगदान अमूल्य है। उन्होंने न केवल ग्रंथ लिखे बल्कि जीवन के उन गहरे सवालों का जवाब दिया जिन्हें हर व्यक्ति किसी न किसी समय सोचता ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसके बाद आप किसकी फिलॉसफी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।